चैप्टर 9 कर्म फल देकर ही शांत होता है। मानो कि एक आदमी ने पाप कर्म किया, उसके फलस्वरूप उसे एक दिन भूखा रहने का प्रारब्ध निर्मित हुआ। यह प्रारब्ध उसको किसी भी तरह छोड़ेगा नहीं। प्रारब्ध भोगे बिना क्रियमाण कर्म शांत होता ही नहीं। अब अगर वह सतोगुणी जीव है तो वह एकादशी का व्रत करेगा, सारे दिन नारायण का स्मरण करेगा और उपवास करेगा और अपना प्रारब्ध भोग लेगा। अगर वह आदमी रजोगुणी है तो एक दिन उसकी पत्नी बीमार पड़ेगी तो उसको अस्पताल में ले जाएगा। 12 बजे तक अस्पताल में ही फंसा रहेगा। बाद में भूखा प्यासा देर से ऑफिस में नौकरी के लिए दौड़ जाएगा। रात को देरी से आकर बच्चों को व्याकुल देखकर उनके सेवा शुश्रूषा करते करते भूखा ही रात्रि को सो जाएगा और एक दिन भूखा रहने का प्रारब्ध भोग लेगा। अगर वह आदमी तमोगुणी जीव है तो वह दोपहर को भोजन के लिए बैठते ही भोजन खराब बना है कहकर थाली पटक कर अपनी पत्नी के साथ झगड़ा करेगा, मारपीट करेगा। भूखा प्यासा ऑफिस जाएगा, वहाँ भी सबके साथ झगड़ेगा। रात को फिर वापस घर आकर पत्नी बच्चों को मारपीट करके भूखा ही सो जाएगा। इस रीति से एक दिन भूखा रहने का प्रारब्ध भोग लेगा। सत्वगुणी जीव व्रत उपवास करके एक दिन भूखा रहने का प्रारब्ध भोग लेगा और साथ साथ थोड़ा पुण्य भी प्राप्त कर लेगा, जिसका नया क्रियमाण निर्माण होता है। रजोगुणी जीव पत्नी बच्चों की सेवा चिंता में एक दिन भूखा रहकर प्रारब्ध भोग लेगा। वह न तो नया पुण्य पैदा करेगा न तो नया पाप करेगा। तमोगुणी जीव कलेश कंकास द्वारा एक दिन भूखा रहकर इस रीति से प्रारब्ध भोगते हुए थोड़ा नया पाप भी पैदा करेगा, जिससे उसका एक नया क्रियमाण कर्म बनकर वह फिर पककर प्रारब्ध बनकर सामने खड़ा हो जाएगा। कि क्रियमाण कर्म पककर फलस्वरूप प्रारब्ध बनकर सामने आता है जो भोगना ही पड़ता है। किंतु सत्वगुणी जीव, रजोगुणी जीव और तमोगुणी जीव तीनों की प्रारब्ध भोगने की रीति बताई है जो अलग अलग होती है। मानो कि मैंने एक पवित्र क्रियमाण कर्म किया, उसके फलस्वरूप 500 रुपये मिलने का मेरा प्रारब्ध निर्माण हुआ है। यह प्रारब्ध जब तक मैं भोग नहीं लूँगा तब तक यह 500 रुपये मेरे पीछे पीछे भ्रमण करेंगे। मुझे 500 रुपये देकर ही वह फल शांत होगा। एक दिन रात को 12 बजे एक आदमी मेरे घर आकर मेरे घर का दरवाज़ा खटखटाकर मुझे जगाकर मुझे कहे कि यह 500 रुपये की घूस ले लीजिए और मेरे पिता की ज़मीन में से मेरे भाई का हक डुबाकर वह पूरी ज़मीन मेरे नाम कर दीजिए। अगर मैं तमोगुणी जीव हूँ तो वह 500 रुपये घूस लेकर उसकी नाजायज़ मांग के अनुसार उसको लाभ प्राप्त करा दूँगा। इस प्रकार से मेरा प्रारब्ध 500 रुपये प्राप्त करने का मैंने भोग लिया और मेरा पहले का क्रियमाण कर्म प्रारब्ध बनकर फल देकर शांत हो गया। किंतु साथ साथ मैंने एक नया पाप कर्म पैदा किया जो कर्म पककर प्रारब्ध रूप से एक दिन मेरे सामने अवश्य आएगा ही और मुझे भोगना ही पड़ेगा। अब अगर मैं तमोगुणी जीव नहीं हूँ तो मैं 500 रुपये घूस लेने से स्पष्ट मना कर दूँगा। फिर भी यह 500 रुपये किसी प्रकार मुझे प्राप्त हुए बिना मेरा क्रियमाण कर्म प्रारब्ध रूप से मुझे बिना फल दिए शांत होगा ही नहीं। यह 500 रुपये मेरे पीछे पीछे भ्रमण करेंगे। एक दिन एक गरज वाला आदमी मेरे पास आकर और मेरे मकान जिसे मैंने 30,000 रुपये में बेचने का तय किया था उसके लिए 30,500 रुपये मुझे दे के सौदा करेगा। इस तरह अगर मैं रजोगुणी जीव हूँ तो मुझे ज़्यादा 500 रुपये दिलाकर मेरा क्रियमाण कर्म प्रारब्ध रूप से मुझे फल भोगाकर शांत हो जाएगा। किंतु अगर मैं रजोगुणी जीव नहीं हूँ तो मैं वचन से बद्ध होने के नाते 30,000 रुपये से ज़्यादा रकम लेने का मैं इनकार करूँगा और इस तरह जब 500 रुपये ज़्यादा लेने का मैं इनकार करूँगा उस समय मेरा प्रारब्ध पीछे धकेल दिया जाएगा। तो भी यह 500 रुपये जब तक मुझे प्राप्त नहीं होंगे तब तक मेरा क्रियमाण कर्म मेरा पीछा नहीं छोड़ेगा। मैं एसटी बस का कंडक्टर हूँ। एक पैसेंजर अपनी 1 लाख रुपए की थैली मेरे बस में गलती से छोड़ जाता है। वह थैली लेकर मैं उसको देने के लिए गया।
उसके बदले में बहुत ही प्रेम से और आग्रहपूर्वक उसने मुझे 500 रुपये का इनाम के रूप में दिए और सत्वगुणी जीव होने के नाते दिए हुए पैसे का मैंने स्वीकार किया और इस रीति से मेरा 500 रुपये प्राप्त करने का प्रारब्ध मैंने भोग लिया और साथ साथ मैंने थोड़ा पुण्य भी कमा लिया। इस तरह किसी प्रकार से भी 500 रुपये दिलाकर ही मेरा पहले का क्रियमाण कर्म प्रारब्ध रूप से फल देकर शांत हो गया। अगर मैं तमोगुणी जीव हूँ तो घूस लेकर मेरा प्रारब्ध भोग लूँ और अगर मैं सत्वगुणी हूँ तो किसी को संतोष से तृप्त कर प्रारब्ध भोग लूँ। उपयुक्त रीति से सत्वगुणी, रजोगुणी, तमोगुणी जीव की प्रारब्ध भोगने की रीति अलग अलग होती है, किंतु उन तीनों प्रकार के जीवों को प्रारब्ध तो भोगना ही पड़ेगा और तभी वह कर्म शांत होगा।